नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा है अच्छा ही होंगे। तैयारी आप लोगों की गति पकड़ ली होगी। करंट अफेयर्स का एक सेगमेंट शुरू किया जा रहा है इस चैनल पे। आज से यह लगातार सुबह में आएगा। ध्यान देना है, सभी चीज़ की तैयारी यहाँ कराई जाएगी। जीएस का सेट चल रहा है लगातार और भी सेट आएंगे। और करंट अफेयर्स के सेगमेंट आज से शुरू किए गए हैं, जो कि 2023 से शुरू किया गया है, जनवरी 2023 से। और अप टू डेट इससे बताया जाएगा, एक एक करके, एक एक वीडियो के जरिए आपको बताया जाएगा। वीडियो थोड़ा छोटा होगा लेकिन पर्याप्त है आपके लिए, रोज़ाना के लिए। ठीक है, सभी परीक्षाओं में हालांकि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, या फिर बिहार दरोगा की बात कर ले, सभी में, यूपी पुलिस की बात कर ले, सभी में पूछा जाता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की तैयारी थोड़ी कर ले यहाँ पे, और आज से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है, किस राज्य में सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब हाल ही में जीता है? महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब हाल ही में जीता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। सबसे पहला ये जो फुटबॉल चैंपियन है, सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब, ये तमिलनाडु ने जीता है। और ये 2023 की हम बात कर रहे हैं, 2023 की, क्योंकि 2023 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हमने किया है जनवरी 2023 से, जो कि अप टू डेट तक चलेगा। तो जनवरी की अभी हम लोग चर्चा करेंगे, हो सकता है बीच में और भी क्वेश्चंस आ जाएं। तो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। किसे? हरियाणा के। ये भी ध्यान देना है कि ये हरियाणा को हराया था। और यह जो राष्ट्रीय सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है, ये 27वां था। इसका क्रमांक क्या था? 27वां। आयोजन स्थल कहाँ था? इसे भी आपको याद रखने हैं। आयोजन स्थल कहाँ था? पंजाब था। पंजाब में कौन सा स्थान? पंजाब में कहाँ? अमृतसर में। तो इसे भी आपको याद रखने हैं। ये सारी चीज़ों को आपको इस तरह से, अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो आपको बता देना है। किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब, सिर्फ इस तरह से पूछा जाए तो तमिलनाडु हो जाएगा। किसे हराकर? तो हरियाणा को हराकर। ये भी आपको याद रखने हैं। कौन सा संस्करण था? तो ये 27वां संस्करण था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो पंजाब, अमृतसर में हुआ था। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो ये रैंक पूछा जा रहा है, तो 100वां रैंक था। हालांकि अभी जो अपडेट अगर आप देखेंगे तो 99वां पर आ गया है भारत, लेकिन ये 100वां पूछा जा रहा है। जनवरी की बात हो रही है तो 100वां, लेकिन 99 याद रखें। 100 के अंदर आ गया है फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम। ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। ये भारत की क्या है? सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग कह सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग कह सकते हैं। ठीक है, अगर पहले की बात करें तो भारत की बात हो गई, और पहले प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम कौन है? अर्जेंटीना है। पहले स्थान पे अर्जेंटीना का नंबर आता है। द्वितीय की अगर हम बात कर लें तो इसे भी आपको याद रखने हैं, ये फ्रांस है जो कि दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पर अगर पूछ लिया जाए तो तीसरे स्थान पे ब्राजील का नंबर आता है। तो ये चीज़ों को भी आप याद रखें, सिर्फ यही चीज़ नहीं याद रखें। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुषों का जो फुटबॉल टीम की रैंक है, ये सर्वश्रेष्ठ रैंक है, 100वां में आ गया है और सर्वश्रेष्ठ रैंक है ये। प्रथम की अगर बात करें तो अर्जेंटीना है, द्वितीय में फ्रांस है और तीसरे में ब्राजील का नंबर आता है। अब यहाँ पे देखें, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पूछ रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, ठीक है, तो इसमें भारत का 67वां रैंक है। कितना है? 67वां रैंक है। 115 देशों में, 115 देशों में भारत का जो स्थान है ये 67वां है। तो पहले स्थान पे कौन है भाई? ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे स्वीडन है। ये भी आपको याद रखने हैं। प्रथम स्थान पे स्वीडन है और भारत का स्थान 67वां है। 115 देशों में यह सर्वेक्षण है। चलिए, ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। अगला देखेंगे, 5वां, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच, देखिए याद रखना है, ऑपरेशन कवच, बस इतना ही याद रखना है, ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है। लेकिन ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ऑपरेशन कवच क्या है? तो क्वेश्चंस ये भी आपको याद रखने होंगे। क्या है? नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ये एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कवच। ये दिल्ली में शुरू किया गया था, तो इसे याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, 6ठा नंबर, निम्न में किस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, तो यह मनाया जाता है, सबसे पहले जान लें कि ब्रेल दिवस है क्या। तो लुई ब्रेल, नाम क्या था? लुई ब्रेल, ब्रेल लिपि का आविष्कार किए थे। ब्रेल लिपि
ब्रेल लिपि का आविष्कार किए थे। ठीक है, ब्रेल लिपि क्या है? अंधों को पढ़ने की व्यवस्था है ये। ठीक है, अंधे जो होते हैं, आंख से जो जिन्हें नहीं दिखता है, उनको पढ़ने लिखने की जो सुविधा होती है ब्रेल लिपि के द्वारा की जाती है, और इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। और उनका जो जन्म दिवस है ये 4 जनवरी है, और उन्हीं के जन्म दिवस पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए 7वां देखिए, लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, ये किस राज्य की है ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह जो है 2000 बैच की आईपीएस है। 2000 बैच की आईपीएस है, सन 2000 बैच की आईपीएस है। इनके पति जो हैं राजेश्वर सिंह हैं, वो भी आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। वर्तमान में वो क्या हैं? विधायक है। ये भी आपको याद रखने हैं। तो लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश याद रखने हैं। 2000 की ये आईपीएस पुलिस अधिकारी रह चुकी है। 8वां देखिए, निम्न में किस प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज, ध्यान से देखें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में है। बेली सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर है? ये चिनाब नदी पर है। बेली सस्पेंशन ब्रिज चिनाब नदी पर है। कहाँ है? रामबन में है। तो ये 2-3 चीजों को आपको याद रखना है। बेली सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। कहाँ है? रामबन में है। चलिए आगे देखेंगे, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आसान है ये, इसे बता देना है। यह गोवा में किया गया है पर्पल फेस्ट, ये सबसे पहला पर्पल फेस्ट था गोवा में। 10वां देखें, केंद्र सरकार ने श्री सम्मेद शिखरजी, ध्यान से देखें, सम्मेद शिखरजी में टूरिस्ट एक्टिविटी के फैसले पर रोक लगा दी है। यह किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स हालांकि सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ध्यान देने की चीजें हैं और एक एक चीजों को आपको देखते जाना है। कहाँ दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है, समझ में आया तो भी, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट जरूर करें आप दोस्त। कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, कि हमें प्रेरणा भी मिलेगी कि हम वीडियो बनाएंगे और भी अच्छे अच्छे चीजें फैक्ट यहाँ पे लाएंगे। चलिए इसका सही जवाब यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य के पारसनाथ भी आपको याद रखने हैं। झारखंड के पारसनाथ में सम्मेद शिखरजी है। क्या नाम है? सम्मेद शिखरजी है। और यह जैन समुदाय के ये क्या है, ये जो जगह है सम्मेद शिखरजी जो है, जो के पारसनाथ झारखंड में स्थित है, ये क्या है? जैन समुदाय के तीर्थ स्थल है। क्या है? तीर्थ स्थल है, और इस पर रोक लगा दी गई है। आगे देखिए 11, कौन सा भारतीय शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड, ध्यान देखें, फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है? तो वह है हैदराबाद। वह शहर कौन सा है? हैदराबाद है। हैदराबाद के हुसैन सागर झील के तट पर यह आयोजित की जा रही है। झील के तट पर यह आयोजन की जा रही है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन राइज हो जाएगा, किस तट पर? तो हुसैन सागर झील के तट पर। किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियों में एक डायवेक रोग होता है जो कि प्रभावित पाई गई है? और इसमें क्या होता है कि नीम के पत्ते सूखने लगते हैं और टहनियाँ जो होती है वो सूख जाती है। तो ये ज़्यादातर कहाँ ये देखने को मिली है? तो ये तेलंगाना में देखने को मिली है। वहाँ के वैज्ञानिक जो है इस चीज़ को नोटिस किए हैं। चलिए आगे 13 नंबर देखेंगे, देश भर में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर रहा है? देश के 111 शहरों में 111, ध्यान से देखना है, 111 आप इसे पढ़ेंगे। 111 शहरों के सर्वेक्षण हुए 111 शहरों के सर्वेक्षण हुए, जिसमें से चेन्नई टॉप पर था। चेन्नई क्या था? टॉप पर था, प्रथम शीर्ष पर था। तो ध्यान देना है, शीर्ष पर कौन था? चेन्नई था। रोजगार देने के मामले में 14 केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? अगर आप करंट पढ़े होंगे कहीं से भी तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। आप सही से बता दें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं,
नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? यह पंजाब में किया है। कहाँ किया है? पंजाब में। किस शहर में किया है? मोहाली में। कभी कभी मोहाली ही लिख देगा और पंजाब गायब हो जाएगा, तो मोहाली इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर सवाल, निम्न में से कौन से राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 9 to 9 लॉन्च किया है? ध्यान दें, क्यों? क्योंकि पिछला बार जो हुआ था उसमें मात्र 89% हुए थे। 89% भी बहुत होते हैं यार, लेकिन 89% यानी कि 90 से घटा था, इसीलिए चुनाव आयोग ने वहां 90 करने के लिए या 90 से अधिक करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की थी, 9 to 9 लॉन्च की थी। इसे याद रखना है। कहाँ किया गया था? तो ये त्रिपुरा विधानसभा के लिए किया गया था। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए किया गया था, तो इसे आपको याद रखने हैं। चलिए, पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? पहले जान लें कि IVF है क्या। IVF ये क्या है? I से इन होता है, B से विट्रो हो जाता है, विट्रो, IF से फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो IVF अगर पूछ दे यहाँ पे तो भी ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पूछ दे तो भी ठीक है। मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये गुजरात में अमरेली से शुरू की गई है। कहां से शुरू की गई है? अमरेली से, एक शहर का नाम है। आगे देखेंगे 17, किस केंद्रीय मंत्री ने G20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को हाल ही में लॉन्च किया है? ये बताना है आपको। कौन किया है बताइए? ये अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, थीम का, लोगो का और वेबसाइट का। तो सबसे पहले जान ले कि G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित की गई, नई दिल्ली में। इसका आयोजक कौन था? भारत। कौन था? भारत। और इसमें जो थीम था, थीम की अगर हम चर्चा कर लें तो थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम मतलब कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा, एक धरती एक परिवार, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। ये क्या था? ये थीम था किसका? जी समिट का, जो कि G20 समिट का, जो कि सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, भारत में हुआ। तो ये भी पूछ लिया जाएगा। 18, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआड़ी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? ये सबसे लंबा केबल स्थित है, 8 लेन का जुआड़ी ब्रिज है, जो कि जुआड़ी नदी पर है। कौन नदी पर है? जुआड़ी नदी पर है। जुआड़ी नदी का नाम है इस नदी पर, यह है जुआड़ी नदी पर। तो ये कहाँ है? गोवा में है। ध्यान देना है, जुआड़ी नदी पर है, गोवा में है, और यह 8 लेन का जुआड़ी ब्रिज है। लेकिन इससे पहले गुजरात में प्रथम जो अगर बात कर लें तो प्रथम कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो इसे भी आपको याद रखना है। पहला जो है गुजरात पर है, दूसरा कहाँ है? गोवा में, जो कि 8 लेन का, और ये कितने लेन का है? ये 4 लेन का है। दोनों को याद रखने हैं। चलिए अगला देखेंगे 19, किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है? और यह अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। 20वां देश, इसे भी आपको याद रखने हैं। 20वां देश हो गया है जो कि ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूरो को अपनाया है। यूरो को अपनाया ऑफिशियल करेंसी के रूप में, और जो यूरो को अपनाता है ऑफिशियल करेंसी के रूप में उसे यूरोजन कहा जाता है। यूरोजन कहा जाता है। और यह 20 देश है, और इसमें जो शामिल हाल फिलहाल में हुआ है ये क्रोएशिया है। ठीक है, याद रखना है। 20 देश है जो कि यूरो को ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाया है। क्रोएशिया भी उसमें शामिल हो गया है, और जो इसे ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाया है उसे यूरोजन के रूप में जाना जाता है। 20 और आज का अंतिम सवाल, करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। उसके बाद GS भी अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करें, तो उसे भी लिमिट में किया जाएगा, 50 से कम किया जाएगा, क्योंकि करंट भी आएंगे। फिर उसके बाद GS के तो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद इसमें रीजनिंग की भी व्यवस्था की जाने वाली है, तो समय के अनुसार उसे कुछ कम किया जाएगा। निम्न में किसने भारत में मैनचेस्टर सिटी के नेटवर्क पार्टनर बनने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मैनचेस्टर सिटी के नेटवर्क पार्टनर,
तो ये जियो है, जियो प्लेटफॉर्म्स है इसका सही जवाब। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, करेंट अफेयर का सेगमेंट आज का पहला कैसा लगा, ये भी आपको बताने हैं, कमेंट करके बताने हैं। अगर पसंद सीधे आ जाए तो लाइक भी कर देने हैं, और ज़्यादा पसंद आ जाए या कह सकते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो भी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।